अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम करने जा रहे हैं नेल एक्सटेंशंस। नेल्स को घर पर कैसे लगाया जाता है ये मैं आज आपको सिखाऊंगी। जैसे कि आपने मेरे एक हाथ पर देख ही लिया है कि मैंने किस तरह से जो है वो नेल्स को अप्लाई किया हुआ है। बहुत ही नेचुरल और बहुत ही अच्छे खूबसूरत हाथ जो है वो इससे लगते हैं। जो हम वैसे आर्टिफिशियल नेल्स लगाते हैं उनमें वो बात नहीं होती। इनकी एक जो थिन लेयर होती है वो भी आपके नेल्स को नेचुरल बनाती है, और दूसरा ये कि आप इसको अपने हिसाब से शेप कर सकते हैं। तो मैंने पहले इनका साइज़ चेक कर लिया कि कौन सा साइज़ जो है वो मेरे नेल पर एग्जैक्ट आएगा। तो जब साइज़ मैं चेक कर लूँगी फिर मैं देखूँगी कि मेरे नेल्स के साइज़ के हिसाब से कितना मुझे इसको कट करना है और कितना फाइल करना है। तो बड़ा इजी ये एक तरीका है। इस तरह से आप घर में इसको इजीली लगा सकते हो। हाँ, लगाने के लिए जो मैं ग्लू यूज़ कर रही हूँ मैं एल्फ़ी यूज़ कर रही हूँ। एल्फ़ी सबसे बेस्ट रहती है, लॉन्ग लास्टिंग रहती है। इसको आप खुद चाहो तो आप उतार सकते हो। कोई भी हार्ड एंड कोर काम करना हो वो भी आप इससे कर सकते हो। ऐसे नहीं होता, आपको फील नहीं होता कि यार मेरा नेल ना उतर जाए, मैं ये नहीं कर सकती या वो नहीं कर सकती। तो इजीली आप इसको एल्फ़ी के अप्लाई करने से आप इसको इजीली नेल्स को जैसे मर्ज़ी यूज़ कर सकते हैं। पानी में यूज़ करें जैसे मर्ज़ी इसको, यानी आप वॉशिंग में इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब ये मैंने इसको अच्छे से अपना साइज़ मेजर करने के बाद कट किया है। कट करने के बाद मैं इसको फ़ाइल कर रही हूँ, और फाइल कर कर मैं इसको ईज़िली जो है वो अप्लाई कर लूँगी नेल के ऊपर। तो हाउस चोर्स पे व्लॉग करते करते मैंने सोचा कि यार अब थोड़ा सा जो है वो कुछ चेंज भी होना चाहिए। औरतें खाली कुकिंग नहीं करती, और भी बड़ा कुछ होता है लाइफ में। और सेल्फ़ ग्रूमिंग इज़ द की आपके लिए सबसे जो अच्छी चीज़ है वो सेल्फ़ ग्रूमिंग है। सेल्फ़ ग्रूमिंग जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी डेली लाइफ के अंदर। अगर आप अपने आप को ग्रूम नहीं करते तो आप कुछ भी इंजॉय नहीं कर पाते। मेरा तो ये सीन होता है कि मैं सबसे पहले अपनी तैयारी पे फोकस करती हूँ, फिर मैं जाके कुछ भी अगर किचन के काम है तो वो करूँगी, या कोई भी मुझे ज़रूरी काम है तो मैं पहले अपनी जो क्लीनिंग हैबिट्स हैं वो करने के बाद ही मैं ये स्टार्ट लेती हूँ। क्योंकि जब तक आप खुद अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं करते, जब तक आप अपनी सेल्फ को खुद से एंजॉय नहीं करते, आप कोई भी काम मज़े से कर ही नहीं सकते। तो ये मेरी टिप भी है आप लोगों के लिए कि अगर आपने किचन में भी जाना है, अगर आपने कोई भी घर का काम करना है, आप पहले अपने आप को तैयार करें। इवन तो मैं तो नमाज़ भी खूब अच्छे से तैयार होकर लिपस्टिक लगा के तो फिर मैं जाके नमाज़ पढ़ती हूँ कि अल्लाह ताला को भी पसंद है कि आप साफ़ सुथरे और तैयार सच के जो है वो आप अल्लाह ताला के घर आओ। तो इसी तरह से जनाब दोबारा से हम आ जाते हैं जी अपने नेल्स के ऊपर, और इस तरह से मैं इनको काट कर इनकी शेप कर लूँगी, और फिर जो है वो इसको अप्लाई करेंगे। अच्छा जी, मुझे इस बारे में भी बात करनी थी कि किस तरह से लोग जो है वो वीडियोस के व्यूज़ के ऊपर बात करते हैं। अच्छा, वीडियोस के व्यूज़ की तो व्यूज़ जो हैं वो आप देखिए कि आपके सब्सक्राइबर्स पे डिपेंड करता है। जितने आपके सब्सक्राइबर्स ज़्यादा होंगे उतने आपको व्यूज़ आते हैं। तो जैसे जैसे जो स्टार्टर्स होते हैं, जैसे जो मेरे जैसे हैं, समटाइम्स मैं भी परेशान हो जाती हूँ कि यार व्यूज़ नहीं आते। तो इसी तरह से है ना कि अगर व्यूज़ आपके सब्सक्राइबर्स ही कम है तो आपको व्यूज़ कैसे आएंगे। तो जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं या मुझे देख रहे हैं वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मज़े मज़े की व्लॉग्स और टिप्स आपको मिलती रहें। और दूसरी बात ये है कि आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए। कंटेंट अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली लोग आपको व्यू करेंगे। तो फिर जैसे आप देखते हैं वो बड़े से व्लॉगर्स जो होती हैं, बड़ी बड़ी व्लॉगर्स जो होती हैं, जैसे सितारा यासीन हो गई, या जैसे तो इन लोगों को व्यूज़ इसीलिए मिलते हैं बिकॉज़ इनके सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा हैं, इनके चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं। तो जो उनको फिर देखते हैं उनको फॉलो करते हैं। तो इसी तरह से जो बिगनर्स हैं वो परेशान ना हुआ करें, और अपने व्यूज़ की फ़िक्र ना किया करें। इंशाल्लाह उनके भी व्यूज़ बढ़ेंगे। स्लोली स्लोली आप अपना काम करते जाए, आगे अल्लाह ताला चाहेंगे तो आपका काम ज़रूर कामयाब होगा। अच्छा जनाब, यहाँ तक हम पहुँच गए हैं, और इनको मैं अच्छे से फ़ाइल कर लूँगी। अच्छा, पहले मैंने अपने दूसरे हाथ पर अप्लाई किए थे नेल्स, और बड़े कंफर्टेबली आप देख रहे हो कि मैं अपना दूसरे हाथ के ऊपर नेल्स भी अप्लाई कर रही हूँ, और इजीली मैं जो है वो कोई भी वर्क कर रही हूँ। कोई इसमें मुझे टेंशन नहीं हो रही कि यार मेरे नेल्स ना उतर जाएं, या कोई ऐसा मसला नहीं है। आप इजीली अपने फंक्शंस को भी इंजॉय कर सकते हो। तो चूँकि बाहर ये चीज़ें करवाना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है,
एक्रेलिक नेल्स आर टू एक्सपेंसिव और फिर लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं होते इतने। तो आपने मेरे ख्याल से तो एक आपने अपना शौक़ ही पूरा करना होता है। तो इंसान ने अपना शौक़ पूरा करना है तो उसको घर में इतनी चीज़ें आनी चाहिए। एक स्पेशली एक औरत को इतनी चीज़ें आनी चाहिए कि वो सेल्फ़ ग्रूमिंग खुद से कर सके, बजाय बाहर जाना। और बाहर जाने के लिए सबसे बड़ी बात, टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप स्पेशली अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते। उसका नतीजा ये होता है कि फिर आप डल और इस तरह से फारिग होकर घर पे बैठ जाते हो, तो जिसको कोई भी पसंद नहीं करता। तो बेहतर है अपने आप से प्यार करें, अपनी सेल्फ़ ग्रूमिंग करें। और इतना एटलीस्ट इंसान को या एक लेडी को, फिर वही बात आ जाती है, इतना टैलेंटेड होना ज़रूरी है कि वो अपने जो बेसिक काम है वो खुद कर सके। ठीक है, अपने मेकअप की इतनी स्किल्स होनी चाहिए, अपनी कुकिंग की इतनी स्किल्स होनी चाहिए, अपने आप को ग्रूम करने की इतनी स्किल्स होनी चाहिए कि उसमें कोई भी आपको जो है वो किसी सेकंड ऑप्शन की ज़रूरत ना पड़े। इनिशियल स्टेजेस पे आप ख़ुद काम कर सके, इतना आपको नॉलेजेबल होना चाहिए। तो जनाब यहाँ पर अब हमने इनको अच्छे से फ़ाइल कर लिया है। और फ़ाइल करने के बाद ऑलमोस्ट हम इनको ईज़िली अप्लाई कर लेंगे। फिर हमारा कोई ये नहीं होगा प्रॉब्लम कि यार इसको मैंने कट करना है, इसको फ़ाइल करना है। एक ही दफ़ा मैंने सारे नील्स को फ़ाइल कर लिया है इस तरह से। फिर मैं हल्की सी एल्फ़ी की आपने जो क्वांटिटी रखनी है वो आपने जस्ट एक डॉट रखना है। एक डॉट ही आपका स्प्रेड हो जाता है अच्छे से और वो आपके नेल को ग्रिप कर लेता है। तो आपने एक्सेस नहीं करना, इसको ज़्यादा अप्लाई नहीं करना। वो फिर आपकी जो ये साइड्स हैं फिंगर्स की उनके ऊपर आ जाएगा और वो फिर बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो ये मैं बिल्कुल एक डॉट निकालूंगी इसका और उसी को मैं स्प्रेड कर लूँगी अच्छे से और फिर उसको मैंने प्लेस ऑन कर देना है। जस्ट हल्का सा आपने इसको पिंच करना है और आपका नेल वहीं स्टिक हो जाएगा। थोड़ा लाइट इफ़ेक्ट की वजह से आपको शायद सही से दिख नहीं रहा होगा क्योंकि मैंने बैकग्राउंड में लाइट ऑन की हुई है, लेकिन इस तरह से आपने जस्ट इसको नीचे से हल्का सा पुश करना है तो आपका नेल स्टिक हो जाएगा। लेकिन ये मैंने कुछ ज़्यादा ही पुश कर दिया था तो ये थोड़ा सा टूट गया है, तो हम इसको दोबारा लगाएंगे। ऐसे भी हो सकता है, लाइक पुश करने का भी एक तरीका होता है। बहुत ज़्यादा पुश नहीं करना, क्योंकि मैं भी ऑब्वियसली लगा रही थी और एक्सपीरियंस नहीं था। तो जैसे मुझे मेरा नेल टूटा तो मुझे एक्सपीरियंस हो गया कि यार अच्छा, ज़्यादा पुश करने से ये ब्रेक भी हो सकते हैं। तो आपने बस हल्का सा इसको पिंच करना है ताकि आपका जो नेल है वो वहाँ स्टिक हो जाए। तो यहाँ जनाब हमने स्पीड थोड़ी तेज़ कर ली थी ताकि हमारा काम जल्दी जल्दी से ख़त्म हो सके। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जैसे कि सब लोग जानते ही होंगे कि मेरा चैनल न्यू है तो बिगनर्स को ज़रा ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो काइंडली जो मुझे देख रहा है वो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा ताकि आपको मज़ीद आने वाली वीडियोस मिल सकें। सो यहाँ पर जल्दी जल्दी से मैं सारी जो है वो नेल्स पे ग्लू लगाकर उसको अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। एंड देन फिर हम इसके ऊपर अच्छा सा खूबसूरत सा नेल पेंट अप्लाई करेंगे। वैसे अगर आप चाहो तो आप लगाओ, अदरवाइज़ शाइनर पे लगाओ तो ये ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। तो यहाँ पर मैं ये अप्लाई करने के बाद थोड़ा सा फ्रेंच मैनिक्योर अपने नेल्स पर करूँगी। और आप चाहें तो आप उसको ट्रांसपेरेंट के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने हल्का सा जो है वो पिंकिश कलर यूज़ किया था ताकि नेल्स जो है वो मोर नेचुरल लगे। और जैसे कि अब आपको पता है समर्स हैं, तो समर्स में नेल पेंट के जो कलर्स हैं वो मुझे ज़रा लाइट से ही पसंद हैं। बहुत डार्क और शार्प लुक्स जो है वो समर्स में अच्छी नहीं लगती। सो इसलिए मैं बहुत ही नेचुरल सा नेल पेंट कलर यूज़ करूँगी जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बट लिटरली जो नेल्स लगाकर जो हाथों की ग्रेस निकलती है ना, वो वैसे बिल्कुल नहीं निकलती। लाइक नेल्स हाथों की खूबसूरती में कहते हैं ना चार चांद लगा देते हैं। लेकिन अब क्या करें, क्योंकि हम औरतों ने घरों के काम भी करने होते हैं और घरों के काम जब तक घुस के ना करो ना मज़ा नहीं आता। तो जब इंसान घुस के घरों का काम करता है तो फिर ऑब्वियसली जो है आपके नेल्स तो ब्रेक होने होते हैं। और मेरे ख्याल से जब इंसान घर के काम कर रहा होता है या किचन के कुछ काम कर रहा होता है तो उसको फिर किसी चीज़ की परवाह नहीं होती। उस वक्त सिर्फ फोकस ऐसा होता है कि जस्ट आपका काम पर फोकस होता है और किसी चीज़ पर फोकस नहीं होता। जब बंदा फ्री होकर बैठता है और बाद में जब नेल आपके कपड़ों के साथ अड़ रहे होते हैं तो आपको समझ आता है कि यार शिट, इतना काम में बिजी थे कि इन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दिया और सारे नेल्स टूट रहे हैं। तो मेरे साथ तो अक्सर ऐसे ही होता है। इसीलिए मैंने सोचा कि यार चलो अब थोड़े से ना अपने हाथों को अच्छी हालत में भी देख लें। तो मैंने फिर जल्दी से जो है वो ये वाले नेल्स लगाने का फ़ैसला किया और अब आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत नेल्स लग रहे हैं। ओह माय गॉड, मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं इनके ऊपर कुछ अप्लाई करूं, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलिए अब आपको इतनी लुक दिखा रही हूँ तो थोड़ा सा मैनिक्योर भी कर लेते हैं, फ्रेंच मैनिक्योर टाइप। तो उससे ज़रा आपको गाइडलाइन भी मिल जाएगी कि किस तरह से आप इनको
यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये लगाने के बाद एल्फ़ी को जो है वो हम सबसे पहले बंद करेंगे, क्योंकि वो कहीं गिर ना जाए और कोई काम ख़राब ना कर दे। काम सही भी एल्फ़ी करती है, लेकिन जब ख़राब करने पे आती है तो बहुत शदीद ख़राब करती है। तो ये थी जी हमारी फ़ाइनल लुक। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अब इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से आप फ्रेंच मैनिक्योर भी घर पर ही कर सकते हैं, बहुत ही ईजी तरीके के साथ। आइए देखते हैं। तो जनाब यहाँ पर हमने बड़ा ही खूबसूरत लाइट पिंक सा कलर जो है वो बेस कलर के तौर पर यूज़ किया था, और यहाँ पर अब फ्रेंच मैनिक्योर के लिए हम यहाँ पर वाइट नेल पेंट यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि गर्मियों में खाली फ्रेंच ही किया हो तो आपके नेल्स बहुत प्यारे लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने बेस कोड अप्लाई कर लिया था जल्दी जल्दी से, ताकि आपके लिए वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। और अब बड़े ही इजी तरीके के साथ, अच्छा, वाइट नेल पेंट लेते हुए आपने जस्ट ब्रश के ब्रिसल्स को देखना है कि ये इक्वल है या नहीं। ये जो मैंने नेल पेंट यूज़ की है यहाँ पर, उसका ये ब्रश बहुत ही खूबसूरत था कि मुझे सीधा सीधा इजीली जो है वो ये अप्लाई करने में कोई ऐसा मसला नहीं हुआ था। तो मैंने बहुत ही ईज़िली अप्लाई कर लिया था। तो यहाँ पर हम इसको जस्ट ऐसे जितना हमने एज रखना है उतने एज के ऊपर इक्वलिटी के साथ हमने बस इसको अप्लाई करना है। इसका मेन ट्रिक यही है। तो इजीली आप इसको जो है वो अप्लाई कर सकते हो ऐसे। तो बस दैट्स इट। बहुत ही जल्दी जल्दी से हमने जो है वो इस पर अप्लाई कर लिया। दूसरे हाथ पर मैं लगा कर तो फिर मैं आपको फ़ाइनल रिज़ल्ट दिखाती हूँ। तो ये थी जनाब हमारी फ़ाइनल लुक। आप देख सकते हैं कितना हसीन और ख़ूबसूरत लग रहा है। आई होप कि आपको बहुत पसंद आई होगी वीडियोस। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी फ्रेंच नेल्स की जो लुक है वो कैसी लगी। सो टेक केयर एवरीवन। अल्लाह हाफिज़।